हेलो हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का वेलकम है दृष्टि यूजीसी नेट जेआरएफ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं मनीष आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होना है यूजीसी नेट का सभी विषयों का। तो उनमें खास तौर पर जो पीवाईक्यूज होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उनकी क्या भूमिका है, उनकी क्या उपयोगिता है, उसके बारे में हम ये छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं, जिससे आपको पीवाईक्यू का इम्पॉर्टेंस, उसका महत्व अच्छे से पता चल सके। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें दिसंबर का एग्ज़ाम क्रैक करना है। दिसंबर का हमारा टारगेट है। इसके लिए आप हमारे बैच के साथ भी जुड़ सकते हो, बहुत अच्छे से क्लासेस उसमें चल रही हैं। ठीक है, तो अगर हमें पेपर क्रैक करना है तो देखिए, कोई भी चीज़ है, आप कोई भी टेस्ट सीरीज पढ़ लो, कुछ भी कर लो, देख लगा लो, लेकिन जो ओरिजिनल एग्ज़ाम का जो पेपर होता है वो सबसे बड़ा आई ओपनर होता है। और वो हमें क्या इंसाइट प्रदान करता है, एक इंसाइट देता है कि रियल एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जिनको आप पीवाईक्यूज बोलते हो, उनकी भूमिका है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि यह केवल अभ्यास का साधन नहीं है कि हमने पीवाईक्यू लिए और उनसे हमने अभ्यास कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, उन क्वेश्चन पर टिक मार लिया। इसके आगे ये बहुत बड़ी चीज़ देते हैं कि परीक्षा का जो बदलता पैटर्न है, उस पैटर्न को समझने में आपकी पूरी मदद करते हैं कि एक्चुअली हमें कैसे तैयारी करनी है, जिससे हम जो ट्रेंड चेंज हो रहा है साल दर साल, इनफैक्ट साल में 2 बार एग्जाम होता है, तो कई बार दोनों बार अलग अलग पेपर आते हैं। जैसे जून में अलग पेपर आया था, दिसंबर में अलग पेपर हो सकता है, पिछले दिसंबर में अलग पेपर था, उसके पहले जून में अलग पेपर था। तो ये जो ट्रेंड है उसमें हमारी मदद करते हैं। तो सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो क्या है कि हमें एनटीए का माइंडसेट समझना है। तो इसके लिए क्या है कि जो प्रश्न बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल या बड़े डीप में पूछे जा रहे हैं, मतलब अब इतने डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कई बार यूपीएससी मेंस में भी उतनी ज़्यादा पढ़ाई की आवश्यकता नहीं होती जितनी कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में जो है ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इस बहुत ही एडवांस लेवल का अब पेपर आ रहा है। तो इसमें जो पिछले 5-10 साल के पेपर हैं, उनको हम अगर देखें, क्वेश्चन दर क्वेश्चन एनालाइज करें, तो हमें वो इंसाइट प्रदान करते हैं, हमारी वो हेल्प करते हैं। फिर एक चीज़ देखनी होती है कि हमें बड़ी स्मार्ट पढ़ाई लिखाई करनी होती है। तो हमें ये देखना होता है कि देखिए 10 यूनिट हैं, लेकिन 10 यूनिट में हमें हाई यील्ड टॉपिक देखने होते हैं कि सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाने वाली यूनिट कहाँ से है, या फिर कोई ऐसी यूनिट्स जिनका सभी यूनिट पर प्रभाव है, गहरा प्रभाव है, उनको हमें पढ़ना है, ताकि दूसरी यूनिट में भी वो इनडायरेक्टली हमारी हेल्प करती है। तो इसमें परीक्षा में पूरा जो सिलेबस पर सवाल जो है नहीं आते, बल्कि जो बहुत एक एक बिंदु पर सवाल नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स, रिसर्च इत्यादि ये जो टॉपिक हैं, ये मतलब आपको भर भर के नंबर देते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ सैंपल के लिए लिखा। फिर आप देखते हो कि रीजनिंग और एसर्शन वाले, कथन कारण वाले प्रश्न होते हैं। ठीक, फिर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, इन पर पकड़ रखनी होती है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का में कोई ना तो आपका तुक्का लग सकता है, कोई चीज़ नहीं लग सकती उसमें। सीधा हुआ तो स्टेटमेंट आ रहा है या तो हमें नहीं आ रहा है, ये बस मायने उसमें रखता है कि आ रहा है तो ठीक होगा, नहीं आ रहा है तो फिर वो तुक्का लगेगा। सही और गलत कुछ भी आपके हाथ में नहीं, जो भी हो जाएगा वो आपकी किस्मत है ना। तो ये समझना कि कहाँ से इस तरीके के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, तो वो हमें पकड़ने होते हैं। ठीक, तो सीधे सवाल अब जो कि कम आ रहे हैं, कथन कारण वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है, तो ऐसे में हमें यह हेल्प मिलती है। दूसरी बात अगली है कि पेपर जो हमें करना होता है उसका एक समय प्रबंधन भी हमें सही से होना चाहिए। तो एक एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए हम एक तरीके से टाइमर लगाकर अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं, कि हम टाइमर लगाकर उस पेपर को जो है सॉल्व करें, तो हमारे लिए बड़ी हेल्प होगी, क्योंकि हम उस पीवाईक्यू के माध्यम से चीज़ समझ पाते हैं। तो पीवाईक्यू को इस्तेमाल करने की सही स्ट्रेटजी क्या हो सकती है कि हमें देखना है कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। ठीक, तो थ्योरी पढ़ने के तुरंत बाद उस यूनिट के जो पिछले 5 साल के प्रश्न हैं उनको हम देखें, उनको हल करने का प्रयास करें। पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई, ठीक, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो उससे जुड़े प्रश्न हम देखें कि कितने प्रश्न आए हैं, हमसे कितने भी बन पा रहे हैं। और कंसेप्ट बहुत मजबूत हो जाता है इससे। इससे आपको एक इंसाइट तो मिल ही जाती है कि ऐसे ऐसे प्रश्न आए, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में घूमते हैं, इंसाइट भी आपकी बन जाती है और कंसेप्ट भी क्लियर होता है।
फिर ऑप्शंस का विश्लेषण करना सीखना चाहिए आपको कि 4 ऑप्शन है, जाहिर सी बात है कि 3 गलत ही होंगे, लेकिन उन 3 गलत जो विकल्प हैं वो किसी अगले प्रश्न में जाकर, अगले टॉपिक में जाकर आपकी मदद कर रहे होंगे। तो सही उत्तर ही सिर्फ ना देखें, बल्कि उनके जो 3 गलत विकल्प हैं वो गलत क्यों है ये भी हमें समझना जरूरी है। तो एक प्रश्न आपको 4 नए टॉपिक तैयार करने का मौका दे देता है, और मॉक टेस्ट की तरह से उसका आप उपयोग करना सीखें PYQ का। सिलेबस खत्म होने के बाद पूरे पेपर को पूरे 3 घंटे में टाइमर लगाकर हल करें। एग्जाम हॉल जैसी सिचुएशन का अनुभव होता है और आपको उससे काफ़ी हेल्प होती है। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आप फोकस करें, ठीक है। और ये जो आपकी परीक्षा में, आपकी सफलता में एक माइलस्टोन सिद्ध हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इसके लिए आप अपने PYQs पर बहुत ज़्यादा से फोकस करिए। थैंक यू वेरी मच।